हिंदू देवताओं के विशाल देवमंडल में ब्रह्मांडीय शक्ति की एक त्रिमूर्ति विद्यमान है। त्रिमूर्ति विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारक और ब्रह्मा रचयिता। वे ब्रह्मांड के महान शिल्पकार हैं, वह स्रोत जहाँ से समस्त जीवन का उद्गम होता है। फिर भी उनके चारों ओर एक गहन रहस्य छिपा है। जहाँ दुनिया भर में विष्णु और शिव को समर्पित हजारों मंदिर हैं, वहीं भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिरों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। सबके रचयिता, सभी प्राणियों के पिता की पूजा इतनी कम क्यों की जाती है? क्या यह एक ब्रह्मांडीय चूक है या कोई कहानी, कोई गहन कारण शास्त्रों में गहराई से छिपा है? आज हम भगवान ब्रह्मा की कहानी को उजागर करने के लिए समय की शुरुआत में वापस जाते हैं। उनकी शानदार रचना, उनका अभिमान और उनकी विस्मृत विरासत। समय से पहले, प्रकाश से पहले, अस्तित्व से पहले, जैसा कि हम जानते हैं, केवल अंधकार था। एक अंतहीन ब्रह्मांडीय महासागर। इन आदिम जल पर तैरते हुए भगवान विष्णु पालनकर्ता ब्रह्मांड की संभावनाओं का स्वप्न देख रहे थे। इस ब्रह्मांडीय निद्रा की गहराइयों से एक ध्वनि उभरी, सृष्टि का आद गुंजन, ओम। विष्णु की नाभि से एक भव्य स्वर्णिम कमल हिरण्यगर्भ खिल उठा। उसका डंठल अनंत काल तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था और उसकी पंखुड़ियों से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा था जो अनंत अंधकार को भेद रहा था। और वहां कमल के हृदय में भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। वे गहन मौन और एकांत में जागे। अपने 4 सिरों से उन्होंने उत्तर, दक्षिण, दाल और भैया मनाया, पूर्व और पश्चिम की ओर देखा, लेकिन उन्हें जल के अनंत विस्तार और उस कमल के फूल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया जिस पर वे बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं या उनका उद्देश्य क्या है। उत्तरों की चाहत से प्रेरित होकर उन्होंने कमल के डंठल का उद्गम खोजने की कोशिश की। लगभग 100 दिव्य वर्षों तक उसकी लंबाई में यात्रा की, लेकिन डंठल अनंत था। वे उसका स्रोत नहीं खोज पाए। हार कर वे कमल के फूल के पास लौट आए और भीतर देखने का निश्चय किया। उन्होंने परम सत्य का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। दीर्घ तपस्या के बाद एक दिव्य वाणी हुई, तप तप ध्यान करो। तभी भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा की पहचान और उनके दिव्य उद्देश्य, ब्रह्मांड की रचना का खुलासा किया। वेदों के दिव्य ज्ञान से संपन्न ब्रह्मा ने अपने महान कार्य की शुरुआत की। अपने मन से उन्होंने प्रजापतियों की रचना की, जो सभी प्राणियों के स्वामी थे, महान ऋषि जो ब्रह्मांड को आबाद करने में मदद करेंगे। उन्होंने स्वर्ग को पृथ्वी से अलग किया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों की रचना की। उन्होंने रात और दिन, प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई की रचना की। उन्होंने पौधों और जानवरों की हर प्रजाति को जन्म दिया, अपने नए ब्रह्मांड को जीवन से भर दिया। मानवता की रचना करने के लिए उन्होंने अपने ही रूप को 2 भागों में विभाजित किया। पहला पुरुष मनु और पहली स्त्री शतरूपा। ब्रह्मांड पूर्ण हो गया, सृष्टिकर्ता का कार्य पूरा हो गया। वे स्वयंभू थे, स्वयं प्रकट, प्रजापति, सभी प्राणियों के स्वामी, पितामह, समस्त। ब्रह्मा का पद सर्वोच्च था। वे स्वयं वास्तविकता के रचयिता थे, लेकिन महान शक्ति और सृजन के साथ एक महान दोष की संभावना भी जुड़ी होती है, अहंकार। और हिंदू पौराणिक कथाओं की 2 प्रमुख कथाएं बताती हैं कि कैसे इसी अहंकार ने उनके पतन का कारण बना। पहली कथा एक तर्क से शुरू होती है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक ब्रह्मांडीय बहस छिड़ गई कि सर्वोच्च कौन है। सृष्टिकर्ता होने के नाते ब्रह्मा ने तर्क दिया कि वे श्रेष्ठ हैं। विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, ने सर्वोच्चता का दावा किया। जैसे जैसे उनका तर्क बढ़ता गया, उनके बीच अनंत प्रकाश का एक चकाचौंध करने वाला स्तंभ प्रकट हुआ। यह भगवान शिव थे, अपनी निराकार सर्वोच्च अवस्था में। स्तंभ से एक आवाज गूंजी, उन्हें चुनौती देते हुए, जो कोई भी इस प्रकाश स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा, उसे सर्वोच्च घोषित किया जाएगा। चुनौती स्वीकार करते हुए विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और हजारों वर्षों तक नीचे की ओर यात्रा की, लेकिन आधार नहीं पा सके। विनम्रतापूर्वक वे वापस लौटे और अपनी हार स्वीकार की। हालांकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े। सहस्राब्दियों तक यात्रा करने और कोई अंत न मिलने के बाद उनके अहंकार ने असफलता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान
उन्होंने ऊपर से एक केतकी का फूल गिरते देखा। उन्होंने उसे रोका और पूछा कि यह कहाँ से आया है। फूल ने उत्तर दिया कि यह सदियों से स्तंभ के ऊपर से गिर रहा है। उसी क्षण ब्रह्मा के मन में एक झूठ कौन था। उन्होंने फूल को ये झूठी गवाही देने के लिए मना लिया कि वे ऊपर पहुंच गए हैं और उसे वहीं से तोड़ लिया है। ब्रह्मा वापस लौटे और अहंकार से अपनी विजय की घोषणा की और केतकी के फूल ने उनके दावे का समर्थन किया। इस सरासर झूठ पर प्रकाश स्तंभ ब्रह्मांडीय क्रोध से फट पड़ा। भगवान शिव अपने भयानक भैरव रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को उनके अहंकार और छल के लिए फटकार लगाई और फिर श्राप आया। शिव ने घोषणा की, अहंकार और असत्य के इस कृत्य के कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अब संसार के लोगों द्वारा आपकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया और उसे अपनी पूजा में हमेशा के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अहंकार से उत्पन्न इस झूठ ने ब्रह्मा को उनकी दिव्य श्रद्धा से वंचित कर दिया। एक और जटिल कथा ब्रह्मा के पतन की भी कहानी कहती है, जो उनके 4 सिरों की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। अद्वितीय सौंदर्य वाली शत्रुपा की रचना करने के बाद ब्रह्मा अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। जैसे ही शत्रुपा उनकी दृष्टि से बचने के लिए आगे बढ़ी, ब्रह्मा के शरीर पर एक नया सिर उगाया ताकि वह उनकी दृष्टि में बनी रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जहां भी वह गई, एक सिर प्रकट हुआ। अंततः ऊपर एक 5वां सिर उगाया, जो उनकी अनियंत्रित आसक्ति और अहंकार का प्रतीक था। इस अपराध को, सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की रेखा के इस धुंधलेपन को देखकर भगवान शिव ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। अपने भैरव रूप में उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर, अहंकार का सिर, काट दिया। यह कृत्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मांडीय नियम और धार्मिकता से ऊपर नहीं है। तो क्या ब्रह्मा एक पतित देवता है? बिल्कुल नहीं। दर्शन अधिक सूक्ष्म है। त्रिमूर्ति ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मा रजस का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रिया, वासना और सृष्टि का गुण। ब्रह्मांडीय दृष्टि से उनका कार्य प्रत्येक समय चक्र या युग के आरंभ में पूर्ण होता है। एक बार सृष्टि की शुरुआत हो जाने पर ब्रह्मांडीय केंद्र बदल जाता है। यह विष्णु की ओर चला जाता है, जो सत्व का प्रतीक है, संतुलन, पवित्रता और संरक्षण की शक्ति। और अंततः यह शिव की ओर चला जाता है, जो तमस का प्रतीक है, विघटन की शक्ति, जो पुराने को नष्ट करने और नए के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा की पूजा का अभाव एक दंड नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय प्रवाह का प्रतिबिंब है। उनकी भूमिका ही अंतिम प्रस्थान बिंदु है। लेकिन हमारी मानव यात्रा, हमारा दैनिक जीवन, संरक्षण, धार्मिकता से जीवन जीना, धर्म का पालन करना और पारलौकिकता अर्थात अहंकार के अंतिम विलय से संबंधित है। यही विष्णु और शिव का क्षेत्र है। ब्रह्मा की कहानी कोई त्रासदी नहीं, बल्कि एक गहन ब्रह्मांडीय पाठ है। यह हमें सिखाती है कि सृजन का कार्य भले ही गौरवशाली हो, अत्यधिक अहंकार और आसक्ति का स्रोत हो सकता है। ये एक जबरदस्त याद दिलाता है कि कोई भी, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का निर्माता भी, अहंकार के आध्यात्मिक नुकसानों से अछूता नहीं है। तो अगली बार जब आप महान रचयिता के बारे में सोचें, तो उनकी कहानी याद रखें। उन्हें बुलाया नहीं गया है, बल्कि एक अलग तरीके से सम्मानित किया गया है। एक महान शुरुआत के रूप में, सभी के पितामह के रूप में, और अहंकार के खतरों पर एक शाश्वत सबक के रूप में। उनकी कहानी उनके द्वारा रचित ब्रह्मांड के ताने बाने में रची बसी है। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा की कहानी हमें हमारे आधुनिक जीवन में क्या सिखाती है? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। अगर आपको ब्रह्मांडीय पौराणिक कथाओं की यह यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी कहानी न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद।